हमारी दिवाली इसने काली कर दी तो हमें उसे भी हम दिवाली काली करवाएंगे। आपको जब नौकरी दी गई थी तो पक्का करने का वादा किया गया था, क्या वादा किया गया था? किया था इसने वादा, मगर सारे झूठे हैं इसके सारे वादे। तो क्या लगता है कि केजरीवाल जो अपने नेताओं को जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं, जेल जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं छीन कर वहाँ भर चुके हैं केजरीवाल? ये हमारे सबकी हाय है, जब तो जेल में जा रहा है, अब उसका भी नंबर है। और क्या, हमारे सबकी हाय है। अभी तक एक भी उनका कोई ना कार्यकर्ता आया है और ना कोई उनका एमएलए आया है। और यहाँ जब तक जी रहे हैं, हमें 22 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, उनका कोई कार्यकर्ता भी अभी तक झकने भी नहीं आया कि कैसे हैं मार्शल, कैसे, कुछ नहीं है। वोटिंग के लिए हमें याद किया जाता है और हमारा इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे फुटबॉल होती है ना, इधर से उधर मारते हैं, वो खेल खेला जा रहा हमारे साथ। तो मैडम तो किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं। अब क्या करें, जो 5 महीने की जो सैलरी आई थी, जितना इतना कर्जा हो गया, तो हमारा सारा कर्जा सारा चला गया। अब कहाँ से देखेंगे? अब वहाँ तो रोज़गार ही ले लिया, रोज़गार भी नहीं रहा अब। लेकिन आपको जब नौकरी पर रखा गया था तो क्या पक्का नौकरी देने का वादा किया गया था? जी मैम, बिल्कुल दिया गया था। केजरीवाल जी ने साफ बोला था कि हाँ, हम मार्शलों को पक्का करेंगे, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैम। मेरी मदर खुद कोविड में एक्सपायर हुई। जब मैंने हेल्प के लिए मांगा, सिसोदिया जी को कॉल किया था, तो कह रहे बेड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी मदर को कैसे लेके गया, लेकिन वहाँ पे वो डॉक्टर ने भी सॉरी बोल दिया मुझे। उसने हमारी कहाँ से हेल्प की? हम ड्यूटी करते हुए सीएम साहब आते हैं, हमारे को ड्यूटी से बुला लिया जाता है, हम जाते हैं, ड्यूटी यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। 4 घंटे की ड्यूटी निष्काम की होती है, हम 8-8 घंटे। जमुना जी में बाढ़ आई, पूरी रात बैठ के हमने निकाली है, मेरे भाइयों ने निकाली है, मेरी बहनों भी गई हैं उसके अंदर। हर चीज़ की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो हमारे साथ में एक मजाक किया है, वो मजाक हम भी करेंगे। इलेक्शन आने दो, जिस जगह पे जाएगा वहाँ पे प्रचार हम भी करेंगे, जूतों की माला लेके करेंगे। आपने कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कहीं पर भी अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर 2 महीने 3 महीने पहले बोल दिया जाता है। यहाँ पर तो बिल्कुल हैंड टू हैंड, हाथों हाथ बोल दिया कि आप आज 1 तारीख से आप लोग ड्यूटी नहीं आओगे। ये कौन सा वो होता है मैडम? यहाँ पर आप दिल्ली की हैं, बच्चे होंगे, परिवार होगा, मैं छोटे कैसे पालन पोषण हो रहा है? मैम बस 8 महीने का बच्चा छोड़ के आती हूँ मैं यहाँ पर। मैम नौकरी पे भी मैं ऐसे ही जाती थी, मगर यही है, बच्चे के खातिर ही जाती थी मैं। ये नहीं है कि आप हम लोग अपने मस्ती कर, नहीं मैम। 9 महीने का बच्चा छोड़ के आती हूँ मैं, यहाँ पर भी आती हूँ। और मैम ठंड में भी सुखड़े रहते हैं यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं बोलता यहाँ पर। तमाम और यहाँ पर महिलाएं हैं और तमाम और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि तमाम लोग हाथों में पोस्टर लिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और लापता जो अरविंद केजरीवाल हैं, और आप देख सकते हैं कि हाथों में ये पोस्टर हैं। जाहिर तौर पर वेतन मिला है, लेकिन नौकरी पक्की नहीं है, और नौकरी देने का जो वादा है वो अरविंद केजरीवाल करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, ठंड लगातार बढ़ रही है, कब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा? जब तक हमें अपना रोजगार नहीं मिल सकता, तब तक बैठे रहेंगे हम। हमारा मौलिक हक है और हम लेते रहेंगे अपना अधिकार, अपना रोजगार चाहिए हमें। जब तक नहीं मिला, हमारी दिवाली इसने काली कर दी तो हमें उसे भी हम दिवाली काली करवाएंगे। आपको जब नौकरी दी गई थी तो पक्का करने का वादा किया गया था, क्या वादा किया गया था? किया था इसने वादा, मगर सारे झूठे हैं इसके सारे वादे। तो क्या लगता है कि केजरीवाल जो अपने नेताओं को जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं, जेल जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं छीन कर वहाँ भर चुके हैं केजरीवाल? ये हमारे सबकी हाय है, जब तो जेल में जा रहा है, अब उसका भी नंबर है। और क्या, हमारे सबकी हाय है। अभी तक एक भी उनका कोई ना कार्यकर्ता आया है और ना कोई उनका एमएलए आया है। और यहाँ जब तक जी रहे हैं, हमें 22 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, उनका कोई कार्यकर्ता भी अभी तक झकने भी नहीं आया कि कैसे हैं मार्शल, कैसे, कुछ नहीं है। वोटिंग के लिए हमें याद किया जाता है और हमारा इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे फुटबॉल होती है ना, इधर से उधर मारते हैं, वो खेल खेला जा रहा हमारे साथ। तो कब तक ये धरना ऐसे जारी रहेगा? मैम जब तक हमें अपना रोजगार नहीं मिलेगा, हम जहाँ तक हिलेंगे ही नहीं। अब जब तक रोजगार मिल जाएगा तो हम खुद चले जाएंगे। लेकिन ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मार्शल हैं उन्हें दरअसल वो होमगार्ड बनाएंगे, ऐसी भी बातें कही गई थी उनकी तरफ से। मैडम वो सब हैं, सब एक राजनीति खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, और ना कर रहा है ना कुछ भी। ठीक है, ये सब राजनीति खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे पेट पे तो आपने लाठी मार दी। अब क्या वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक लॉलीपॉप पकड़वा देंगे, फिर हमें लात मार के भगा देंगे, फिर क्या फ़ायदा? हमें ऐसा वो नहीं चाहिए। तो घर परिवार का काम छोड़कर आपका परिवार होगा, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है?
मैडम हम तो किराएदार हैं, किराएदार किराए पे रह रहे हैं। अब क्या करें, जो 5 महीने की जो सैलरी आई थी, जितना इतना कर्जा हो गया, तो हमारा सारा कर्जा सारा चला गया। अब कहाँ से देखेंगे। अब वहाँ तो रोज़गार ही ले लिया, रोज़गार भी नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो मार्शल हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि 4 महीने का वेतन मिला है, 4 महीने का वेतन वो कितने दिन तक चला सकते हैं, लेकिन नौकरी तो पक्की होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम और मार्शल मेरे साथ मौजूद हैं जो लगातार अपने सेवाएं जो है डीटीसी में दे रहे थे, लेकिन केजरीवाल ने जो उन्हें ठगा है उसका हिसाब अब वो मांग रहे हैं। जिस तरीके से ये लगातार जो धरना प्रदर्शन है, 27 तारीख से वो धरने पर बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। सर, कब तक ये धरना चलेगा इस तरीके से? मैडम ये अनिश्चित काल तक चलेगा, जब तक दिल्ली सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेगी। मांग में हमने कोई दौलत नहीं मांगी, कोई बंगला नहीं मांगा, हमने मांगा अपना रोज़गार, स्थायी रोज़गार। हमारे को लगाया गया कह के कि आप बस मार्शल हैं, आपको पक्का करेंगे। हम प्राइवेट जॉब करके छोड़ के यहाँ पे आए, खाली जॉब के लिए ही आए थे। परिस्थिति यहाँ पे ला के पहले उन्होंने 5 महीने की सैलरी होल्ड की हमारी, उसके बाद में सैलरी दी तो साथ में लेटर दे दिया कि आप घर बैठेंगे, आपकी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो दावा करते हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, मोदी से भी ज़्यादा रोजगार तो हम दे रहे हैं दिल्ली वासियों को। मैडम सबसे बड़ा चोर अगर आज तक कोई सीएम हुआ तो वो केजरीवाल है। खुला कहता हूँ, आपके मीडिया के थ्रू कहता हूँ कि उसको सुने। उसके साथ जब उसने पहला धरना दिया सुंदर नगरी के अंदर, मैं उसके साथ खड़ा हुआ था। मैंने खंभों पे ताज उड़वाई सिसोदिया के साथ चढ़ के, वोट दी उसको, कलेक्शन इकट्ठी करके हम लोग देते थे। और जब मीडिया ड्यूटी के लिए आया तो उसने बोला कि हाँ आपको रोज़गार देंगे। रोज़गार तो क्या देगा, आपके सामने बैठे हुए हैं, सभी सड़क पे बैठे हुए हैं। क्या आपको भी लगता है कि अपने लोगों को रोजगार ज़्यादा बांटे हैं केजरीवाल ने? तमाम जो नेता थे, उनके जो सगे संबंधी थे, उन्हें नौकरी पर रखा है, ऐसी लिस्ट भी सामने आई थी। बिल्कुल मैडम, उसने अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को दी है नौकरी। मार्शलों के नाम पे अपने बंदे पॉइंट के जो कार्यकर्ता थे उनको लिया, तनख्वाह दे रहे, नौकरी उसके घर में कर रहे, तनख्वाह यहाँ से ले रहे हैं। उनको आज तक मार्शल में हमने किसी को नहीं देखा। वो आज भी काम कर रहे, कहते हैं मार्शल है। कितने मार्शल हमने पकड़े, मार्शल का बैच लगा रखा है लेकिन मार्शल नहीं होते, तनख्वाह ले रहे हैं मार्शल की। ये केजरीवाल ने बहुत बड़ा गैंग बनाया जिसके अंदर फ्रॉड किया और हमारे साथ मजाक किया उसने। क्या लगता है कि आप लोगों की सैलरी होल्ड करके और जिस तरीके से आपको नौकरी से निकाल दिया है, 10,000 की संख्या छोटी नहीं होती, आप लोगों का घर परिवार होगा, तो क्या भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या अपना कोविड में आप लोगों ने ड्यूटी दी लेकिन वहां पर वो अपना शीश महल सजा रहे थे, तो क्या ये पैसा जो है वहां पर लगाया जा रहा है या अपने नेताओं को बचाने में लगाया जा रहा है? क्या लगता है, राजनीतिक तौर पर लगाया जा रहा है? मैडम कोविड के टाइम में भोंपुरा जेल के अंदर फूड इंचार्ज था मैं, 4 महीने अपने घर नहीं गया था। 24 आवर्स ड्यूटी की थी। डीएम एसडीएम पंकज भटनागर जी एसडीएम हुआ करते थे, उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बीमारी को देखते हुए अपने घर नहीं गए। मेरे साथ में कम से कम 10 भाई थे हम जो 24 आवर्स वर्किंग में थे। वहाँ से प्रॉब्लम फेस की। मेरी मदर खुद कोविड में एक्सपायर हुई। जब मैंने हेल्प के लिए मांगा, सिसोदिया जी को कॉल किया था तो कह रहे बेड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी मदर को कैसे लेके गया, लेकिन वहाँ पे वो डॉक्टर ने भी सॉरी बोल दिया मुझे। उसने हमारी कहाँ से हेल्प की। हम ड्यूटी करते हुए सीएम साहब आते हैं, हमारे को ड्यूटी से बुला लिया जाता है, हम जाते हैं, ड्यूटी यहाँ भी कर रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं। 4 घंटे की ड्यूटी निष्काम की होती है, हम 8-8 घंटे। जमुना जी में बाढ़ आई, पूरी रात बैठ के हमने निकाली है, मेरे भाइयों ने निकाली है, मेरी बहनों भी गई हैं उसके अंदर। हर चीज़ की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो हमारे साथ में एक मजाक किया है, वो मजाक हम भी करेंगे। इलेक्शन आने दो, जिस जगह पे जाएगा वहाँ पे प्रचार हम भी करेंगे, जूतों की माला लेके करेंगे कि इस सीएम को दोबारा नहीं बनाना। हमें सेंट्रल से रिक्वेस्ट है, ये चोर है तो सेंट्रल तो हमारी सुने। सर, कब से बैठे हुए हैं और कब तक ऐसा धरना आप देंगे? मैम 27 तारीख से बैठे हुए हैं यहीं पे और हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, कोई हमारी हेल्प नहीं की जा रही। भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं मैम, कुछ नहीं प्रॉब्लम हो, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा मैम। आपका वेतन आपको मिला है? मैम वेतन हमारा मिल गया है मैम, वेतन तो मिल गया है, बट जो हमारा रोज़गार था वो तो हमारा छीन लिया गया ना मैम। वेतन हम कितने टाइम तक चला लेंगे? 3 महीने हमारे, 4 महीने हमारी वेतन रुका हुआ था, वो आ गया है मैं मानता हूँ, लेकिन मैडम जो आगे जो हमारा रोज़गार है वो कैसे चलेगा, वो चीज़ तो देखेगी ना सरकार। तो क्या आपको कोई नोटिस दिया गया या ऐसे ही बर्खास्त कर दिया गया? मैम लेटर दिया गया था बस कि आपको 1 तारीख से आपकी ड्यूटी हट गई है, अब आप अपने घर बैठो। लेकिन आपको जब नौकरी पर रखा गया था तो क्या पक्का नौकरी देने का वादा किया गया था? जी मैम बिल्कुल दिया गया था। केजरीवाल जी ने साफ बोला था कि हाँ हम मार्शलों को पक्का करेंगे, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैम।
जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नौकरी जो है वो लेकर रहेंगे तमाम, और जो यहाँ पर महिला मार्शल हैं वो भी मौजूद हैं। मैम, कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं आप? मैम 27 तारीख से बैठे हुए हैं हम लोग। कभी इधर, कभी सचिवालय पे बैठने के लिए बोलते हैं, कभी वहाँ से हटा दिया जाता है, कभी राजघाट पे बोलते हैं, यहाँ से भी हटा दिए जाते हैं। 2 बार हम लोगों को डिटेन भी कर चुके हैं यहाँ पर। कोई और वहाँ से आश्वासन कोई भी नहीं आता अंदर से। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप? मैम जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे मैम। तो क्या लगता है, केजरीवाल पर भरोसा किया तो क्या अंजाम हुआ है इस भरोसे का? मैम बहुत बुरा अंजाम हुआ है, बहुत बुरा। जब भी तो हम आज रोड पे आ गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैडम हमें नौकरी दी जाती है। आपने कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कहीं पर भी अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर 2 महीने 3 महीने पहले बोल दिया जाता है। यहाँ पर तो बिल्कुल हैंड टू हैंड, हाथ हाथ बोल दिया कि आप आज 1 तारीख से आप लोग ड्यूटी नहीं आओगे। ये कौन सा वो होता है मैडम? यहाँ पर आप दिल्ली की हैं, बच्चे होंगे, परिवार होगा, मैं छोटे कैसे पालन पोषण हो रहा है? मैम बस 8 महीने का बच्चा छोड़ के आती हूँ मैं यहाँ पर। मैम नौकरी पे भी मैं ऐसे ही जाती थी, मगर यही है बच्चे के खातिर ही जाती थी मैं। ये नहीं है कि आप हम लोग अपने मस्ती कर, नहीं मैम। 9 महीने का बच्चा छोड़ के आती हूँ मैं, यहाँ पर भी आती हूँ। और मैम ठंड में भी सुखड़े रहते हैं यहाँ पे। कोई कुछ भी नहीं बोलता यहाँ पर, ना कोई हमें बताता कि हम इतने दिन में ही कुछ कर देंगे। कोई आश्वासन देने बाहर से नहीं आता है, ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई, बस आएंगे बोलेंगे अपना सुना के चले जाते हैं। तो जाहिर तौर पर जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि घर परिवार छोड़कर जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। कुछ और जो है यहाँ पर लोग, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कब से बैठे हैं और कब तक धरना ऐसे ही देते रहेंगे? मैम हम 27 तारीख से यहाँ बैठे हैं। 27 तारीख से हम लगातार यहाँ बैठ रहे हैं और सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। हम बिल्कुल परेशान हैं, घर पे भी नहीं जा रहे, हम बिल्कुल यहीं धरना दे रहे हैं। 27 तारीख से लगातार हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या मांग है? अब वेतन आया आपको? वेतन तो आ गया मैडम, हमें वेतन की कोई वो नहीं, हमारा रोज़गार हमें वापस दो। बस हमारी एक मांग है कि हमारा रोज़गार हमें वापस दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। बस हमारी एक मांग है कि हमारा रोज़गार हमें वापस दे दिया जाए। हमें जहाँ भी कहीं ड्यूटी दी जाए, बस हमारा रोज़गार दे दो। तो आपने कहाँ कुछ अपील की है? क्या सुनवाई हुई है? कुछ सुनवाई हुई है सरकार की तरफ से? कोई जवाब आया? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम के ही 27 तारीख से यहाँ पे बैठे पड़े हैं। हमारे साथ कोई भी नेता होता, कोई भी हमारे सपोर्ट में, कोई सपोर्ट में नहीं। अभी तक कोई हमारे लिए सुविधा कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस के कोई लीडर यहाँ पर आए? जी, वो आते हैं, हमारे को आश्वासन देखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं अपने। और फिर हमारे लिए कुछ नहीं, मुद्दा कोई उठ रहा है नहीं उठ रहा, हमको पता ही नहीं चलता मैडम। हम यहीं पे इतने दिन 27 तारीख से बैठे पड़े हैं। पर सर, ऐसे कब तक आप बैठे रहेंगे? ये मांग के लिए बैठे पड़े हैं और सरकार पता नहीं बहरी है क्या है, सुनना नहीं चाहती या हमारी बात आगे नहीं जा रही। इस कारण लोग वाक की उम्र 40-40 साल हुई है भाई, हमारे 40 साल के हो गए हैं। अब इस उम्र में आके फिर ये क्या करेंगे? ऐसा भी नहीं है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाती होगी, ज़रूर वो देखते होंगे तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था, और जिस तरीके से ये तो देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उनके खुद के मंत्री जेल में हैं, कोरोना में आपने ड्यूटी की लेकिन वो अपना घर सजा रहे थे, तो क्या लगता है कि केजरीवाल पर भरोसा करके गलती कर दी? क्या लगता है मैम? अब तो ऐसे ही लगता है। अब ये देखो, हम यहाँ पे बैठे पड़े हैं, हमारा फ्यूचर क्या है? इन भाई के 2 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, घर इनका कोई साधन ही नहीं कमाने का। आप क्या करेंगे? जिसको कुछ नहीं आता, हाथ का हुनर नहीं आता, तो क्या करेगा आगे जाके मैडम? लेकिन यही जनता जो यहाँ धरने पर बैठी है, यही वोट देती है। आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं, वोट भी आप लोग देंगे, लेकिन क्या भरोसा जो है इसके बाद पार्टी पर हो पाएगा? नहीं मैम, अगर हमारे को हमारी ड्यूटी वापस मिल जाती है, हमारा रोज़गार हमारे को वापस मिल जाता है, तो फिर हम शायद सोचेंगे देने के लिए। अदरवाइज जो सी पार्टी हमारे को सपोर्ट करेगी, जो हमारा रोज़गार हमारे को वापस दिलाएगी, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे मैम। तो बीजेपी के नेता यहाँ पर आए थे, कपिल मिश्रा आए थे, उससे पहले वीरेंद्र सचदेवा आए थे, तो क्या आश्वासन दिया और क्या कुछ वो लोग बोल कर गए हैं? उन्होंने ऐसा बोला है कि हम आपके साथ हैं और हम जल्द से जल्द आपका बेरोजगारी दूर करेंगे, आपको हम तुम्हारा हक वापस दिलाएंगे, उन्होंने ये बोला है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो मार्शल हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जाहिर तौर पर ठंड का मौसम है और